पंचतंत्र की कहानी मूर्ख बगुला और नेवला। एक जंगल में एक विशाल वटवृक्ष पर बहुत से बगुले निवास करते थे। उसी विशाल वटवृक्ष की जड़ में एक सांप भी रहता था। यह सांप हर बार बगुलों के छोटे छोटे बच्चों को खा जाता था। हाँ, आज सुबह सुबह बगुले के अंडे से अपना नाश्ता करूंगा। हाँ, वाह, इतने सारे अंडे, आज अंडे खाकर मजा आ जाएगा। एक एक कर सांप सभी अंडे खा जाता है। जब बगुले वापस लौटते हैं तो अपने अंडे नहीं पाकर निराश हो जाते हैं। बार बार सांप द्वारा बगुलों के अंडों को खाए जाने से एक बगुला बहुत दुखी था और निराश होकर एक नदी किनारे जा बैठा। नदी किनारे बैठ वह बगुला बेहद दुखी होकर रोने लगा और उसकी आंखों में आंसू देखकर एक केकड़ा नदी से बाहर निकलकर बगुले से कहने लगा, क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो? बगुले ने कहा, भैया, एक वट वृक्ष में मेरा घर है और वहां सांप आकर बार बार मेरे बच्चों और अंडों को खा जा रहा है। कुछ उपाय मन में नहीं आ रहा। क्या किया जाए जिससे कि सांप मेरे बच्चों और अंडों को ना खाए? केकड़े मन ही मन में सोचने लगा, ये बगुला मेरा जन्म जाति दुश्मन है। इसे ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे सांप भी मर जाए और इसके साथ ही इसका भी विनाश हो जाए। यह सोचने के बाद केकड़ा बोला, मामा, आप ऐसा करो कि मछलियों को नेवले के बिल के सामने डाल दो। इसके बाद उन मछलियों को नेवले के बिल से शुरू करके सांप के बिल तक डालते जाओ, जिससे कि नेवला उन मछलियों को खाते खाते सांप के बिल तक पहुंच जाएगा और वह सांप को देखकर उसे भी खा जाएगा। केकड़े ने यह तरकीब अच्छी बताई, लेकिन मुझे अपने दोस्तों से भी पूछ लेना चाहिए। बगुला जाकर केकड़े की बात सभी बगुलों को बताया। सभी बगुलों ने कहा, केकड़े की बात तो ठीक है, लेकिन यह उल्टा भी पड़ सकता है, इसलिए हमें अपने किसी बुजुर्ग से सलाह ले लेनी चाहिए। सभी कहते हैं, ठीक है। वे अपने सबसे बुजुर्ग बगुले के पास जाते हैं और अपने साथ घटित सारी घटना बताते हैं। बुजुर्ग बगुला सुनकर तो कुछ देर तक शांत रहता है और कहता है, इस विषय पर हम कल बात करेंगे। इस पर सोचने समझने के लिए समय चाहिए। जल्दबाजी में हमें कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो लेने के देने पड़ सकता है। उसके बाद सभी बगुले वापस आ जाते हैं, लेकिन एक बगुला केकड़े की बात मानकर मछलियों को नेवले के विल से सांप के विल तक रख देता है और कुछ मछलियों को सांप के विल के पास फैला देता है। सुबह में जब नेवला भोजन की तलाश में निकलता है तो उसे बहुत सारी मछली दिखाई देती हैं। अरे, आज यहाँ इतनी सारी मछलियां कहाँ से आ गई हैं? अपने दोस्तों को भी बुला लेता हूँ। नेवला अपने दोस्तों को भी बुला लेता है और नेवले मछलियां खाते खाते सांप के विल तक आ जाते हैं। तभी एक नेवला उस सांप को देख लेता है और नेवले और सांप में बहुत देर तक लड़ाई होती है और नेवला सांप को मार देता है। सभी नेवले चले जाते हैं। एक मुसीबत तो टल गया, लेकिन दूसरा मुसीबत आने वाली है। अगले दिन फिर नेवला भोजन के लिए निकला है। अरे, आज तो बहुत भूख लगी है, लेकिन कुछ भी खाने के लिए नहीं मिल रहा है। वह भोजन तलाशते तलाशते उसी पेड़ के नीचे पहुंच जाता है। तभी उसे बगुलों के बच्चों की आवाज सुनाई दी। मिल गया भोजन। इस पेड़ पर चढ़कर सभी बगुलों के बच्चों को अपना भोजन बनाऊंगा। वह पेड़ पर चढ़कर सभी बगुलों के बच्चों को खा जाता है। जब बगुले वापस लौटते हैं तो देखते हैं उनके सभी बच्चे गायब हैं। वे समझ जाते हैं यह सब नेवले का काम है। वे सभी बगुले वहां से चले जाते दूसरे सुरक्षित जगह। शिक्षा किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणामों के विषय पर जरूर चिंतन करें।